इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना पर किस तरह की सियासत हो रही है इसे लेकर संबित पात्रा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। उत्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस उत्तर में वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र या मुंबई में हो जाए, मगर वैसी परिस्थिति में मैंने तुरंत एक एसएमएस भेजा, एसओएस कॉल भेजा कैबिनेट सेक्रेटरी होम को। उन्होंने यहां पे कहा है कि विदिन 15 to 20 सेकेंड आई हैड एन इनकमिंग कॉल फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा. He told me, tell me what you want. I said we have to import oxygen into the state. I told him that we can't manufacture oxygen at such short notice and that the turnaround time for the oxygen coming from Haldia was around 8 days. I worked under Gaba. उसके बाद बहुत कुछ कहते हैं, बाद में वो कहते हैं तुरंत जैसे ही मैंने उनको कहा उन्होंने वो सारे ऑक्सीजन को मुहैया कराया और महाराष्ट्र तत्क्षणात भेजा। 15 से 20 सेकंड के अंदर, एसओएस के 20 सेकंड के अंदर केंद्रीय सरकार जिस प्रकार से काम करके महाराष्ट्र को ऑक्सीजन भेजना। और यहां आप देख सकते हैं एक प्रश्न उनसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेंटर्स ऑक्सीजन एलोकेशन। यहां पर खुद इकबाल जी कहते हैं, जो कमिश्नर हैं, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन इन वेरी स्ट्रांग मैनर. The government of India should not be blamed at all. If anybody has to be blamed, it is the states. वो खुद कहते हैं इकबाल जी, इसमें आप केंद्र की राजनीति को, केंद्र के सरकार को मत घसीटिए। इसमें अगर किसी का दोष है तो ये राज्यों का है, राज्यों से सवाल पूछिए। देखिए, एक तरह यहां आज एक सेंट्रल फिगर, एक हीरो जिसने इस लड़ाई को लड़ा है, वो मानते हैं कि केंद्र का क्या रोल रहा है। और दूसरी तरफ मित्रों, आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है वी विल ऑल्सो कम अप विथ फैक्ट्स। हम भी सच्चाई को रखेंगे, हम भी पूछेंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में 26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है, दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़, और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये, 1,34,00,000 वैक्सीन, इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाए। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है जी, हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। अब देखिए वैक्सीन की स्थिति में दिल्ली को किस प्रकार से भ्रमित किया गया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब पहला फेज और दूसरा फेज खुला, जिसमें पहले फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलना था वैक्सीन, और बाकी बाद के फेज में किस प्रकार से 60 साल के और कोमॉर्बिड और 45 साल से ऊपर के, उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर थे उनका जो फर्स्ट डोज कवरेज था वो मात्र 77.67% दिल्ली में ये डोज दिया गया था। हेल्थ केयर वर्कर सेकेंड डोज कवरेज, आपको जान के बड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगा कि ओनली 53%, केवल लगभग 50% लोगों को ही दिया गया। क्यों? उस समय रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लोगों को बाहर निकालना था, उस समय रोज कहना था कि प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। उस समय आपने कहा भी नहीं
और केवल 53% लोगों को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको सेकेंड डोज मिला। जो फ्रंटलाइन वर्कर फर्स्ट लाइन कवरेज, फ्रंट लाइन वो हेल्थ वर्कर्स थे, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका फर्स्ट डोज कवरेज 79%, फ्रंट लाइन वर्कर्स सेकेंड डोज कवरेज जो है ये मात्र 50%, ओनली 50%। पर्सन अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 साल से ऊपर के, उनका जो फर्स्ट डोज है, आपको जान के दुख होगा, कष्ट होगा, मगर मैं ये बता रहा हूं आंकड़े, ओनली 41%। मात्र 41.08% लोगों को ये डोज मिला दिल्ली में। ठीक उसी प्रकार 45 साल से ऊपर जिनको सेकेंड डोज मिला दिल्ली में, वो 8.93%। पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज जिनको पहला डोज मिला, वो 48.03%, केवल 48% को। जबकि ये सारा कुछ वहन केंद्र सरकार कर रही है, मुफ्त में वे वैक्सीन भेज रही है, आपके पास स्टॉक में था, उसके बाद भी केवल 48% को मिला। पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज सेकेंड डोज कवरेज मात्र 17.29%, 17.29%। दिल्ली वासियों, ये हकीकत है, ये हकीकत है। लाखों एडवर्टाइजमेंट सुबह से शाम तक, मगर हकीकत 17%, 48%, 50%, इतने ही लोगों को जो वैक्सीन मुफ्त मिल रहा था, वो वैक्सीन पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते सही तरीके से वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन के हिसाब किताब में, कोई एक मरीज अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण, मरना तो बहुत दूर की बात है बंधु, अगर तड़पता भी है, उसे तकलीफ भी होती है, तो ये मानवता के खिलाफ, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। दिल रोता है, हम भी इंसान हैं, तकलीफ होती है, मगर ऑक्सीजन को लेकर राजनीति। अभी मैंने इंटरव्यू पढ़ाया आपको मुंबई के कमिश्नर का, उन्होंने क्या कहा, 15 से 20 सेकंड के अंदर एसओएस जो हमारे कॉल्स थे, इमरजेंसी कॉल थे, उसके ऊपर भारत सरकार ने काम किया और जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए था, हमें तुरंत मुहैया कराया। और बिल्कुल मैं भारत सरकार को दोष नहीं दूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस हुए, सबसे ज्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई। ऑक्सीजन भी स्वाभाविक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस हुए, वहां आवश्यक पड़ा होगा। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं। अरविंद जी, 6 मई, आज से 3 दिन पहले, 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मेट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, ये जो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लोग, ये जो क्रायोजेनिक टैंकर समय पर उन्होंने इश्तिहार नहीं दिया और प्रोक्योर नहीं किया, बाकी राज्य आज भुगत रहे हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आप सबने पढ़ा होगा, हरियाणा ने गुहार लगा के उधार में ऑक्सीजन लिया है दिल्ली से, उधार में लिया है। बाकी राज्यों को उधार में ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के जो मैनेजर्स हैं, दिल्ली की जो सरकार है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, ना तो हिसाब कर पा रही है, ना मैनेजमेंट कर पा रही है। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक बहुत बड़े अखबार ने द 5 पॉइंट्स वेयर दिल्ली फेल्ड, उसमें पूरा हिसाब दिया था कहां कहां दिल्ली की सरकार फेल की है। आप देख सकते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टर के साथ उन्होंने इंटरव्यू भी छापा था। उस ट्रांसपोर्टर ने कहा, मुझे भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्रियों के ऑर्डर मिल गए थे समय रहते कि आप हमें क्रायोजेनिक टैंकर दीजिए, आप हमें टैंकर दीजिए और इतने टैंकर के पैसे आप अभी से एडवांस में लीजिए। और केजरीवाल जी के, अर्थात दिल्ली सरकार का, लास्ट में आया।
क्योंकि वो तो बिजी थे, एडवर्टाइजमेंट करने में बिजी थे, और मैं तो एडवर्टाइजमेंट का पेपर भी लेके आया हूं। आपको विश्वास नहीं होगा कितने कितने करोड़ों रुपए ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। आपने 809 करोड़ रुपए, मैं अभी दिखाऊंगा, वो कागज रखा हुआ है, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। मगर ये आरटीआई देखिए, मैं एक आरटीआई भी दिखाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए 800 से अधिक करोड़ रुपए। और आरटीआई में सवाल पूछा गया है, ये अभी पूछा गया है कुछ हफ्तों पहले, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स ऑर्डर्ड एंड परचेज बाय द दिल्ली गवर्नमेंट बिटवीन जुलाई 2020 टू अप्रैल 2021। प्लीज प्रोवाइड मंथ वाइज डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंट। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा महामारी चल रहा है, सभी राज्य वेंटिलेटर इत्यादि प्रोक्योर कर रहे हैं, सेकेंड वेव की तैयारी कर रहे हैं, और सेकेंड वेव आ गया है, उसके बाद भी क्या आपने वेंटिलेटर की कोई ऑर्डर की? ये आरटीआई में पूछा गया। मैं आपको उत्तर सुना रहा हूं क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। Central Procurement Agency of Delhi government has not ordered and purchased any ventilators in between July 2020 to April 2021. एनबीए प्रेसिडेंट रजत शर्मा की पहल पर कैसे मीडिया कर्मियों का यूपी में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।